हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को जो है दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि हम लोग का चैप्टर 10 यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करंट सिलेबस के अनुसार ये 9वीं चैप्टर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग के ओल्ड सिलेबस के अनुसार 10 चैप्टर है, तो मैंने डाल ही दिया आपका 9 चैप्टर का भी कुछ कुछ। लेकिन इस चैप्टर से आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला है, तो इसीलिए आप सब जो है ना इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए, साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस आंसर करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारा सा सेशंस। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल बायो टू बायो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग से बनाया जाता है। दोस्तों, इडली और डोसा जिसको हम लोग खाने के या भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो आटा तैयार होता है वो कौन सा सूक्ष्म जीव के यूज से या प्रयोग से तैयार होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, तीसरा ऑप्शन है वायरस, चौथा ऑप्शन है ईस्ट। तो आप सब शायद कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर शायद डी में। तो बच्चा इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बैक्टीरिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो बैक्टीरिया हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ईस्ट दे देता है आंसर में, ठीक है, लेकिन आपको ईस्ट कभी भी नहीं करना है, ईस्ट कभी भी नहीं करना है। अगर इडली डोसा का अगर बात कर रहा है तो आंसर करना है आपको बैक्टीरिया करना है। क्या करना है आपको? बैक्टीरिया करना है। इडली और डोसा का आटा बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव के प्रयोग से तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहा है कि दूध से दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का या किस जीवाणु का, सूक्ष्म जीव तो नहीं बोला है, यहाँ जीवाणु ही बोल दिया है, बैक्टीरिया बोल दिया है, किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। आपको बैक्टीरिया का नाम जानना है बस, और अगर बैक्टीरिया का नाम जान गए तो उसका आंसर कर लीजिएगा आप लोग। व्हिच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये आप लोग जो है 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दूध से दही बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ब्रीवरी का संबंध किससे है? व्हाट इज ब्रेवरी रिलेटेड टू? ब्रेवरी, ठीक है, ये ब्रेवरी क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। ये जो होता है वो ईस्ट होता है। क्या होता है? ये ईस्ट होता है, जिसका यूज हम लोग जो है किस में करते हैं? ब्रेड बनाने में करते हैं। किस में? ब्रेड बनाने में करते हैं। दूसरा बात ये है आपका, एक नंबर हो गया ब्रेड, दूसरा नंबर हो गया आपका बैकनरी में करते हैं। किस में? बैकिनरी में, ठीक है। बैकनरी का मतलब वो जो आपका मिठाई दुकान में बनता है, बैकनरी, ठीक है। और ईस्ट का प्रयोग जो है हम लोग फर्मेंटेड एल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, जैसे दारू, शराब और विस्की, ब्रांडी ईटीसी हम लोग जो है ना इसका उपयोग करके बनाते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन है कि ब्रेवरी किससे रिलेटेड है। अगर ईस्ट का आप वैज्ञानिक नाम जानते हैं तो आपका आंसर टुक से हो जाएगा एकदम। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है सैक्रोमाइसिस, प्रोटोजोआ, टेरिडोफाइटा, मर्सुपियल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सैक्रोमाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सैक्रोमाइसिस। और याद रहे दोस्तों कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया वैज्ञानिक किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम किसका है? ईस्ट का ही है। और ईस्ट एक कवक होता है, फंगस। क्या होता है? ये एक कवक होता है। यहाँ पे प्रोटोजोआ दिया हुआ है, यहाँ पे टेरिडोफाइटा। देखो प्रोटोजोआ जो है पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं प्रोटोजोआ में। उसके बाद टेरिडोफाइटा एक पौधे का या प्लांट का ही क्या है, एक ग्रुप है। मर्सुपियल एनिमल्स के बारे में आप लोग पढ़िएगा चैप्टर नंबर 7 में, यानी इवोल्यूशन में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसे जल यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन जाल जैसे लिखना चाहिए था मुझे, जाल जैसे संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ इंग्लिश में, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड व्हिच फॉर्म अ वाटर लाइक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेट लाइक होना चाहिए। नेट का मतलब जाल होता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर बाय ज्वाइनिंग द फिलामेंट्स ऑफ फंगस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका फ्लोक्स। जी हाँ बच्चों,
जब मैंने सीवेग पढ़ाया था आपको, सीवेग जो पढ़ाया था, सीवेग किसको कहते हैं आप जानते होंगे। सीवेग जो वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, टॉयलेट, बाथरूम, किचन रूम, ये सबसे निकलने वाले जितने भी गंदगियाँ होते हैं उनको सीवेग कहते हैं। और सीवेग का ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं जो फंगस से क्या करता है, जुड़ जाता है। तो वो क्या कर लेता है, ग्रुप बना लेता है, जिनको हम लोग फ्लोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्लोक्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से बायोगैस में होता है, तो बायोगैस का कंपोनेंट आप जानते होंगे कि बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है दोस्तों, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ CO2, H2S, CH4, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहीं पे अगर क्वेश्चंस किया हुआ था कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो इसका आंसर हो जाता मीथेन, क्योंकि बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन रहता है, यानी कि ये रहता है। बायोगैस आप जानते होंगे कुछ इस तरीके का कंपोनेंट होता है, यानी CH4 जो है ना ज़्यादा मात्रा में रहता है, उसके बाद CO2 रहता है, उसके बाद H2S, ठीक है, H2, इस तरीके से बायोगैस का कंपोनेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने बहुत अच्छा किए होंगे, सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने सही किया होगा। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं अगले सेशंस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।